जय हिंद दोस्तों। मैं गुरदेश कुमार आपके अपने कैरियर गुरु कोचिंग सेंटर के परिवार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग में। चैप्टर चल रहा है अपना रैंकिंग। रीजनिंग रीजनिंग में जो चैप्टर चल रहा है कौन? रैंकिंग। रैंकिंग पढ़ाएंगे। रैंकिंग की अगर हम बात करें, हिंदी में बोलते हैं क्रम व्यवस्था। इसकी एक वीडियो हमने YouTube चैनल पर अपलोड करवा दी है आप सभी के लिए। पहली क्लास, यह दूसरी क्लास है। मेरे प्यारे बच्चों, रीजनिंग की पहली क्लास आपको YouTube चैनल पर उपलब्ध करा दी गई है। उसे एक बार ध्यान से देखिए। हमने कल आपको 4 नियम पढ़ाए थे। नियम नंबर 5 से प्रारंभ करने वाले हैं। नियम नंबर 5, ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरी बहनें। अगर बात करें 5 नंबर टाइप में, एक कुल व्यक्तियों की संख्या दी जाए, कुल व्यक्तियों की संख्या दी जाए और व्यक्ति का और एक व्यक्ति का दाएं बाएं ऊपर नीचे सामने पीछे से स्थान दिया जाए और उसका दूसरा स्थान पूछा जाए और उस व्यक्ति का दूसरी ओर या दूसरी दिशा से, दूसरी ओर या दिशा से स्थान पूछा जाए, तब क्या करेंगे समझो। कुल व्यक्ति दे रखे हैं, जैसे कि बात करें, हमें सूत्र होता है टोटल माइनस लेफ्ट या राइट, और बात करेंगे प्लस करेंगे 1। कौन? प्लस करेंगे 1। समझिए मेरे प्यारे बच्चों। अगर हम बात करें, एक पंक्ति में 40 बच्चे हैं, एक पंक्ति में 40 बच्चे हैं। एक पंक्ति में कुल 40 बच्चे हैं और राम का, माया लिख रहे तो माया लिख दो, हटाओ, राम की जगह माया। माया का ऊपर से 17वां स्थान है। यह बात करें मेरे प्यारे बच्चों, एक पंक्ति में कुल 40 बच्चे हैं और माया ऊपर से 17वें स्थान पर बैठी है। एक ही बात है। तो बताओ, माया का नीचे से स्थान क्या होगा? ऐसा जब हम प्यारे बच्चे लिखते हैं तो अपने हम पीछे कर ले तब लिखते हैं, आपको शायद नहीं देखता होगा। यह मेरी सबसे गंदी आदत है। अब थोड़ा दूरी बना के लिखा करें तो आपको देखे साफ साफ। जो इसका मैंने सूत्र लिखवाया था आपको, सूत्र क्या है? कुल, जैसे लेफ्ट और राइट से निकालना है, बाईं या दाएं, बाईं छोर से या दाईं से। तो ये कौन है? कुल, टोटल जो बोलते हैं, कुल पंक्ति में बैठे बच्चे माइनस व्यक्ति का, एक व्यक्ति का दाएं या बायां स्थान।
स्थान, और माइनस की जगह यहां करेंगे प्लस। इंग्लिश की बात करें तो टोटल, टोटल माइनस लेफ्ट या राइट जो व्यक्ति का स्थान दिया गया है, और प्लस करेंगे 1। जैसे कि एक पंक्ति में कुल 40 छात्र हैं, टोटल कितने हैं, टोटल कितने 40, और माया का स्थान ऊपर से कितना है 17, और पूछा गया नीचे से, तो प्लस करेंगे 1। 17, 40 में से 17 घटाओ तो कितना आ जाएगा 23। कितना है 23, 23 में एक जोड़ देंगे कितना है 24, 24 नीचे से, नीचे से कोई दिक्कत। आप सभी 4 से 5 ये नियम बाय नियम पढ़ दो आप सभी मेरे प्यारे बच्चों। यहां सवाल लिख रहे हैं यहां एक पंक्ति में 100 बच्चे बैठे हैं, राम का ना राम बाईं छोर से राम बाईं छोर से 52वें स्थान पर, 52वें स्थान पर बैठा है। तो बताओ, तो बताओ, तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, राम का दाईं छोर से स्थान, राम का दाईं छोर से स्थान, इसी सूत्र में लग देंगे, नियम तो यही सीखे। तो टोटल कितने व्यक्ति हैं, टोटल मेरे प्यारे बच्चों 100 दिख रहा है, टोटल कितने हैं 100, माइनस करेंगे 52, प्लस करेंगे 1। 100 में से 52 जाएंगे तो बचेगा 48, 48 में एक जोड़ेंगे तो कितना 49, इसमें से घटाएंगे तो आएगा 48, और प्लस करेंगे 1 तो कितना 49। 49 की अगर हम बात करें, 49वां स्थान दाईं ओर से, दाईं छोर से। आप सभी को समझ में आया होगा। एक बार देख लेते हैं कि वीडियो में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, कि हम अपने तरीके से पढ़ाते चले गए दन दनादन दन दनादन, पता पड़े कि बच्चों को दिखा ही नहीं। दिख रहा है आप सभी को, आप सभी को दिख रहा है। चलिए और टाइप की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, बात करने वाले हैं टाइप नंबर 5 के बाद 6। ये सही लिखते हैं नियम को, कहाँ, अरे ऐसा मत करो भाई कि उसे दुखा दो, गलत बात है। टाइप 6, मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे कहा जाए कि दो व्यक्ति हैं, जैसे राम दाएं से 36वां, सौरभ बाएं से 12वां स्थान पर बैठा है, जब ये आपस में अपने स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं, तो पूछा जाए कि बताओ कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या। तो लिखिए आप सभी, एक एक पंक्ति की अगर हम बात करें, एक पंक्ति में अमित बाएं से 36वां, एक पंक्ति में अमित बाईं ओर से, बाईं ओर से या बाएं से 36वां, बाईं ओर या बाएं से एक ही बात है, बाएं से 36वां, 36वां बैठा है, कोई दिक्कत, 36वां बैठा है, तथा सुमित दाईं छोर से 22वां, तथा सुमित दाईं छोर से 22वां,
22वां स्थान पर बैठा है या है। जब ये आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं, जब यह दोनों अपना स्थान आपस में परिवर्तित कर लेते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं, क्या करते हैं, स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, तो सुमित दाएं से 30वां हो जाता है। तो सुमित दाएं से 30वां स्थान पर हो जाता है, 30वां स्थान, 30वां स्थान हो जाता है। क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाएंगे, तो बताओ पंक्तियों में कुल व्यक्तियों की संख्या। दूसरा पूछ लिया जाएगा, बताओ अमित का नया स्थान, दाएं से पूछ लिया जाए, बाएं से पूछ लिया जाए, अमित और सुमित के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। एक बात को ध्यान देना, जब दो व्यक्ति दो दो दिशाओं से, अलग अलग दिशाओं से बैठे हों, इन दोनों के स्थान परिवर्तित कर लिए जाए, तो जैसे की बात करें, हमने एक लाइन खींच ली, सूत्र से पहले ध्यान दो, बाईं छोर है और से और दाएं, ये कौन, दाया या दाएं, बाएं और दाएं, बाएं और दाएं। एक पंक्ति में अमित बाएं से 36वें स्थान पर, तो बाएं से 36वें स्थान पर कौन है, अमित, समझिए मेरे भाई, और दाएं से 22वें स्थान पर सुमित, दाएं से सुमित, सुमित कितने हैं, 22वें स्थान पर, ये कितने हैं, 36वें स्थान पर। अमित बाएं से 36वां स्थान पर है तथा सुमित बाईं नहीं दाईं छोर से या दाएं से 22वें स्थान पर है। जब ये आपस में अपना स्थान परिवर्तित करते हैं तो सुमित दाएं से 30वां हो जाता है, कितना, 30। तो सुमित जो है स्थान परिवर्तित करके अमित के पास आ जाता है, और अमित स्थान परिवर्तित करके सुमित के स्थान पर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सुमित दाएं से तीसरा हो जाता, 30 नंबर पे, कौन, 30, कौन, दाएं से, यहां लिख देते, दाएं बाएं लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहां से, दाएं से, और ऊपर वाला लिखा है बाएं से। एक बार फिर से पढ़ के देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, समझिए, एक पंक्ति में अमित बाएं से 36वां है, बाएं से 36वां कौन बैठा, अमित, दो बाएं से 36वें स्थान पर, और सुमित दाएं से 22वें स्थान पर, सुमित दाएं से 22वें स्थान पर। जब सुमित और अमित आपस में स्थान परिवर्तित कर लेते, सुमित आ गया अमित के स्थान पर और अमित पहुंच गया है सुमित के स्थान पर, तो स्थान परिवर्तित कर लेते हैं। तो मैंने पूछा सवाल नंबर 1, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या बताओ, यहां लिख देते हैं, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या। कोई दिक्कत नहीं। अब आपको बताया गया है मेरे प्यारे बच्चों, जब एक ही व्यक्ति का दाएं और बाएं से स्थान दिया जाए तब इन दोनों को, दाएं और बाएं को जोड़कर -1 कर दें, तो पंक्ति में बैठे कुल व्यक्तियों की संख्या आ जाती है। अब ध्यान देना है, अमित तो स्थान छोड़ के इधर आ गया था और सुमित स्थान यहां छोड़ के यहां पे आ गया, तो ध्यान, गलत हो गया, ये अमित अमित कर दिया 2 बार, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी, अमित नहीं सुमित है, सुमित है, सुमित, कौन सुमित, सुमित ही तो इधर आ रहा है। अब ध्यान, अमित तो इधर चला गया, तो जो स्थान जो दिख रहा है जो किसका आया है, सुमित का। सुमित बाएं से 36वें स्थान पर और दाएं से 30वें स्थान पर बैठा है, 30वें स्थान पर बैठा है। तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या के लिए मैंने सूत्र बताया, जब एक ही व्यक्ति का दाएं और बायां दिया जाए तो जोड़ दो, माइनस कर दो 1। जैसे लेफ्ट, इधर देखो सूत्र, जब एक ही व्यक्ति का दायां बायां दिया जाए, लेफ्ट प्लस राइट और माइनस करेंगे 1, ये टोटल नहीं करेगा, टोटल, कोई दिक्कत। दूसरा बताया राइट प्लस लेफ्ट -1, बॉटम प्लस टॉप -1, फ्रंट प्लस बैक -1,
जोड़ दो, क्या दिक्कत है। 30 में 36 में 30 जोड़ो, लेफ्ट राइट के तो है 30 प्लस 36 माइनस 1, इन्हें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 96। 96 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा 95। व्यक्ति जो बात करेंगे कितने 95, कौन 95। कोई दिक्कत तो नहीं है। एक तो यह सवाल था कितना 95। अब हम पूछ रहे हैं इसमें एक दूसरा सवाल पूछ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये समझ में आया कि नहीं आया, दूसरा बाद में पूछेंगे, ये समझ में आया कि नहीं आया यह बताओ पहले आप। बताइए बताइए आप सभी बताइए। जी जी आ गया, बहुत बढ़िया आ गया। हम इसे मेटने वाले हैं। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे हम, तब और अच्छे समझ में आया। क्वेश्चन देख लिया है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 हम पूछने वाले हैं आपसे, दूसरा क्वेश्चन पूछने वाले हैं कि अमित का बाएं से नया स्थान बताओ। अमित का बाएं से नया स्थान बताओ। डायग्राम तो हमने मेट दिया था, बना लेंगे, अपनी बात है। देखो बाएं से दाएं से, बाएं से जो बैठा है व्यक्ति, कौन बैठा है अमित, कितने नंबर 36 पे, तो बाएं से 36वें नंबर पे बाएं कर दो, बाएं पे 36 नंबर पे कौन बैठा अमित। दाएं से 22वें स्थान पर बैठा है सुमित। सवाल में जैसे दिया है वैसे ही कर लो आप, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपको समझना है कि बाएं से 36वें स्थान पर सुमित, दाएं से 22वें स्थान पर सुमित, और ये कौन है अमित बैठा। जब ये आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, सुमित अमित की जगह आ जाएगा और अमित सुमित की जगह आ जाएगा। स्थान परिवर्तित कर दी, देखो ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। पूछा है सुमित दाएं से 30वां हो जाता है, सुमित दाएं से तीसरा, 30 कोई दिक्कत तो नहीं है। अब पूछा जाएगा बताओ पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या बताओ, कुल कितने हैं पंक्ति में, कुल व्यक्तियों की संख्या बताओ। जब एक ही व्यक्ति का दायां बायां दिया जाए तो लेफ्ट प्लस राइट वाला ये सूत्र आप लगा देंगे और -1 कर देंगे, कुल व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी। ये टी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, -1 किया गया है। अब ये देख रहे हो आप, ये सुमित अमित चला गया था इधर, तो बचा कौन सुमित। सुमित का बाएं से 36 और दाएं से कितना है 30, तो 36 प्लस 30 -1, तो कितना आ जाएगा, जो आ जाएगा, गलत काट दिया था हमको ऐसा लग रहा है, गलत आंसर दे दिया था पिछली बार, हमको ऐसा लग नहीं रहा, बात सही है। इन्हें अगर जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों 66 आएगा, 66 में से 1 कम करेंगे तो 65 आएगा। सॉरी उसे सही कर लें, शायद मैंने 95 कर दिया, 3 3 9 कर दिया था शायद, देख लेना 65 ही आएगा। कुल पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की संख्या कितनी 65, गलती हो जाती है, शायद हमको याद है गलती की है। तो कुल कितने पंक्ति में कितने हैं 65। अब पूछा है अमित का बाएं से नया स्थान बताओ। अमित का दाएं से दिया है 22वां और बाएं से नया स्थान पूछा है। आपको मालूम है जब एक व्यक्ति का, टाइप नंबर 5, जब एक व्यक्ति का दाएं या बाएं दिया जाए और पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या दी जाए तो आपको क्या करना है, आपको करना है टोटल में से दाएं बाएं वाले घटा दो, प्लस कर दो 1। सूत्र हमने लिखाया था, इसका सूत्र कौन है, टोटल में से बात करें, बाएं पूछा है, बाएं से पूछा जाए बाईं ओर या दाएं से, तो आपको क्या करना है, यहां से अगर दिख रहा हो मेरे प्यारे बच्चों, टोटल माइनस दाएं या फिर बाएं और प्लस 1। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखते हैं कैमरा में हम जाके, शायद नहीं दिख रहा है, चलिए इधर हम करते हैं, नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, यहां से हम लिख देते हैं, बाईं ओर हो या चाहे दाईं बराबर टोटल में से दाएं या फिर बाएं माइनस करेंगे और प्लस करेंगे 1। हमको लग रहा है अब भी नहीं दिख रहा है, शायद लाइन तो वो तो वहीं तक पहुंच गई है,
2 बार कोशिश करने के बाद नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है भाइयों, दिख रहा है। तो देखो टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 65 आई है, 95 नहीं, गलती हो गई थी वहां पर। तो कितनी? 65 माइनस कितने? 22। देखो टोटल की जगह 65, कुल पंक्ति में कितनी है? 65, और दाएं से कितने? 22। 22 हमने घटा दिए, प्लस करना है 1। इसमें से अगर 22 जाएगा तो कितना आएगा? 3 और 4 43, और प्लस करेंगे 1 तो आएगा 44। 44 कौन दिशा से आएगा? बाएं से कि दाएं से? तो देखो जो दिया वाला था कौन? ये दिया था दाएं से, निकालना था मैं बाएं से, तो आंसर है बाएं से। बाएं से केवा स्थान आ जाएगा? 44वां। आप सभी को समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताएंगे जी। अब एक टाइप और बचा है, वो भी खत्म कर देते हैं, 5 से 10 मिनट लगेंगे। चलिए, 7 नंबर नियम। टाइप तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो पेपर में पूछा जाए उसके अनुसार चलूंगा। देखिए, समझिए, जब दो व्यक्तियों के स्थान दिए जाएं, जब दो व्यक्तियों के स्थान अलग अलग दिशाओं से दिए जाएं और उनके बीच में कुछ व्यक्ति बैठे हों, तब पूछा जाए कि बताओ पंक्ति में अधिकतम अधिकतम संख्या। जैसे दो व्यक्ति अलग अलग दिशाओं से बैठे हो, दिशाओं का मतलब एक दाएं बैठा हो, एक बाएं बैठा हो, एक दाएं और एक बाएं, या एक ऊपर या एक नीचे, या एक सामने एक पीछे, इस हिसाब में। और उनके बीच कुछ कुछ व्यक्ति बैठे हों, तो बताओ पंक्ति में अधिकतम। तब पंक्ति में बैठे अधिकतम अधिकतम संख्या कौन? अधिकतम गलत लिख दिया है, चलिए कोई नहीं, मैं ठीक है, लिखा रहने दो। कुछ बच्चे कहेंगे सर जी को लिखना नहीं आता है। चलिए, अगर बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो समझना आपको कि दो व्यक्ति बैठे हैं अलग अलग दिशाओं में। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। जैसे एक पंक्ति में रोहित दाएं से 20वें स्थान पर बैठा है, और अंकित बाएं से 21वें स्थान पर बैठा है। इन दोनों के बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं, तो बताओ पंक्ति में बैठे अधिकतम अधिकतम पंक्ति में बैठे अधिकतम व्यक्तियों की संख्या।
क्या पूछी गई है मेरे प्यारे बच्चों? अधिकतम संख्या। अब आपको लगाना है कि अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। अधिकतम की अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो समझिए आप सभी, ये हमने बनाया है एक रेखा। एक पंक्ति में रोहित दाएं से, दाएं इधर होता है, दाएं से 20वें स्थान पर, और बाएं से अंकित 21वें स्थान पर। कौन? अंकित। इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? 5। तो बैठा दिए हमने 5। अधिकतम की अगर बात की जाए, अधिकतम की, तो आपको कुछ नहीं करना, जितनी भी संख्या दी सारी की सारी जोड़ दो तो अधिकतम आ जाए। कैसे? देखो 21 + 5 + 20, टोटल कितना आ जाएगा? 20, 40, 41, 5, 46। 46। अधिकतम पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या, अधिकतम पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या कितनी? 46। आप यह इसे निकाल लोगे, लेकिन न्यूनतम नहीं निकाल पाओगे। न्यूनतम में दिक्कत हो जाती है। एक दो इसी का निकालिए आप सभी, फिर न्यूनतम पे आते हैं। कौन? न्यूनतम पे। मेरी बात समझ में आई है? सवाल को हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं, हम घुमा रहे हैं आप सभी के लिए, कोई दिक्कत नहीं। यहां देखो सवाल लिखा है, 20 की जगह हमने कर दिया है 40, और 21 की जगह कर दिया है 60, और 12 की जगह कर दिया है 3, नहीं 5 की जगह 3। अब इसका आंसर बताओ। एक पंक्ति में रोहित दाएं से 40वें स्थान पर बैठा है, और अंकित बाएं से 60वें स्थान पर बैठा है। इन दोनों के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो बताओ पंक्ति में बैठे अधिकतम व्यक्तियों की संख्या। मेरे प्यारे बच्चों, अधिकतम वाले में हमेशा सारे के सारे जोड़ देते हैं और कुछ नहीं करना है। जैसे कि बात करें बिगड़ डायग्राम को निकालना, तो 60 + 40 + 3, आंसर आएगा 103। कितना? 103। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई भी दिक्कत नहीं। अरे 1003 कहाँ से लिख दिया? सॉरी सॉरी, गलत हो जाता अभी तो। 1000। चलिए, अब बात करने वाले हैं, जब दो व्यक्तियों के स्थान अलग अलग दिशा में बैठे हैं या दिए जाएं। जब दो व्यक्ति अलग अलग दिशाओं में बैठे हों और उनके बीच कुछ व्यक्ति बैठे हों, तब पंक्ति में न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या, पंक्ति में बैठे न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या, अधिकतम और न्यूनतम में आ जाइए। आपको सूत्र भी बताएंगे, नियम भी बताएंगे, आप समझिए। जैसे कि इसमें की हम बात करें, इसमें कितने व्यक्ति हैं? एक पंक्ति में रोहित दाएं से 40वें स्थान पर बैठा है। हमने बना दिया रोहित दाएं से कितने स्थान पर? रोहित दाएं से 40वें स्थान पर बैठा। कोई दिक्कत? और अंकित बाएं से 60वें स्थान पर बैठा है। कौन? बाएं से। और अंकित 60वें स्थान पर बैठा है। दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, फिर से हम बनाते हैं इसे, किस लिए छोटा कर दिया है। यहां से ये बाएं, ये दाएं, ओवरलैपिंग का खेल है इसमें। यहां से हमने इसे यहां कर दिया और इसे यहां कर दिया। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। बाएं से बैठा है, बाएं से 60वें स्थान पर अंकित, और दाएं से बैठा 40वें स्थान। कौन बैठा है? सौरभ, रोहित। कौन बेटा? रोहित। अब बात करने वाले हैं, इन दोनों के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। कौन बैठे? 3। अब ध्यान देना, ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग चीज हो रही है। अगर ये व्यक्ति बाएं से 60वें स्थान पर बैठा है, तो देखो 60वां स्थान यहाँ है, तो देखो 4 स्थान इधर को आ जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे कि बात करें, 3 तो यहां थे, 60 के बाद 1
2 और 3, 3 व्यक्ति इन दोनों के बीच में बैठे हैं, तो ये 60वां स्थान बाईं ओर से है, बाईं ओर से 60वां स्थान है, तो बाईं ओर से ये 59वां हुए है, 58वां हुए है, और ये कौन है 57 हुए है। और ये वाला स्थान कौन है, ये वाला जो स्थान है, ये वाला जो स्थान है वो है 56। कहां से, बाईं ओर से। अब देखो रोहित का स्थान की अगर हम बात करें, रोहित का स्थान निकल के आ गया है मेरे प्यारे बच्चों, बाईं ओर से 56 और दाईं ओर से 40। तो कुल व्यक्तियों की संख्या के लिए सूत्र पता है, दाएं प्लस बाएं, 40 प्लस 56 माइनस 1, क्या करना, -1। 40 और 56 जोड़ेंगे तो आएगा 96, माइनस करेंगे 1 तो आएगा 95। कितना, 95। एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका यह है, अधिक तो आप निकाल लोगे ना, अधिक तो व्यक्ति निकाल लोगे। अधिक से अधिक पूछ दिया जाए आपसे कि अधिक से अधिक बताओ, अरे ये तो गुड़ गोबर हो गया, मैं समझ में नहीं आ रहा है, अधिक से अधिक निकाल लोगे ना तो कुछ नहीं। अधिक से अधिक वाले में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो संख्या दी जाती है उन्हें जोड़ दिया जाता है। जैसे कि बात करें, यहां की बात करें, रोहित, रोहित कहां से बेटा, रोहित दाएं से 40वें स्थान पर, तो देखो 40 हमने कर दिया, और बाएं से कौन, अंकित 60वें स्थान पर। कोई दिक्कत, इन दोनों के बीच में कितने बैठे, 3, तो हमने 3 जोड़ दिए। 60 और 40 कितने, 100 और 3 103। कुल व्यक्ति कितने हो गए, 103। अधिकतम से अधिक, अधिक से अधिक कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं, तो कितने, 103। न्यूनतम निकालना है तो बीच में संख्या कितनी रहेगी, 3, 3 दे रखी है, 3 में प्लस करते हैं 1 और गुणा करते हैं 2 से। देखो 3 में जोड़ा 4 और 4 गुणा 2 बराबर कितना, 8। कोई दिक्कत नहीं है, 103 में से घटा देंगे, अधिक में से न्यूनतम निकालने के लिए 8 यह घटा देंगे, 8 घटा देंगे, 95। आप सभी को समझ में आया, वीडियो शायद 30 मिनट की बन गई है, और बच्चों को समझ में नहीं आया होगा तो हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। कौन, हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। आप सभी समझिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी। चलिए आप लोग बताएंगे एक बार फिर क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं, अगर मैं स्थान इसका चेंज कर दूं, क्या कर दूं, स्थान, तब तो आप बता देंगे ना जी। चलिए हम स्थान चेंज करते हैं, हमने बात स्थान की है तो क्रम के हिसाब से हम स्थान चेंज कर देते हैं कि 15 और 12, यहां कर देते हैं 15। सवाल इसलिए नहीं लिख रहे हैं, समय बच जाएगा, और कितना कर दिया, 12, 15 और 12। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, कौन, नितिन। एक व्यक्ति बैठा है, बैठिए, एक व्यक्ति, एक नितिन बैठा है। नितिन बैठा दिया है। अब बताओ अधिकतम और न्यूनतम, पंक्ति में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या और न्यूनतम। अधिकतम तो निकालना आता है आप सभी को, तो अधिकतम में क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। क्या दिख रहा, 15, ये क्या दिख रहा है, 12, सीधे दिख रहा है, तो 15, अरे गलती से सही नहीं लिख पा रहे, 15 और 12। और नितिन क्या व्यक्ति, नितिन तो एक ही व्यक्ति है, प्लस किया 1, तो टोटल कितना है, 15 12 27, 1 28, 28 जो आया अधिकतम। न्यूनतम निकालना है तो कुछ नहीं, पंक्ति के बीचों बीच में बैठा कितना, एक व्यक्ति बीच में बैठा, इसमें एक में एक जोड़ देंगे और गुणा करेंगे 2 से। एक में एक जोड़ा 2 और 2 गुणा 2 बराबर कितना, 4। यही 4 इसमें से कम कर देंगे, आ जाएगा 24। न्यूनतम, न्यूनतम संख्या यह है कितनी, 24। अधिकतम निकाल लो तो न्यूनतम निकाल लोगे। अब कुछ व्यक्ति कह रहे कि हमें समझाइए, समझ भी लीजिए, हम समझा देते हैं हम आपको, इसे उतार लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। मैंने यहां से एक लाइन खींची है, ये पंक्ति बना दी, बन गई। यहां होता है बाएं, इस साइड कर दिया, ये कर दिया दाएं। बाएं और दाएं का खेल समझिए आप। व्यक्ति की बात है, पंक्ति में रोहित दाएं से 15वें स्थान पर, रोहित दाएं से 15वें स्थान पर बैठा, दाएं से। कम से कम वाले में ओवरलैपिंग हो जाती है, अधिक अधिक वाले में ओवरलैपिंग नहीं होगी।
और यहां से अगर हम बैठा रहेंगे किसे, 12वें स्थान पर, 12वें स्थान पर किसे बैठा रहेंगे हम, ये अंकित को। कोई दिक्कत, कौन है, अंकित। और बीच में बैठा कौन, एक व्यक्ति नितिन। यह डायग्राम बनाया अधिकतम वाला, अधिक से अधिक। 12 और एक नितिन जो हो गया, 12 13 और 13 और 2 जोड़ेंगे 15 28। तो अधिक से अधिक कितने हो जाएंगे, 28। अधिक से अधिक पंक्ति में अधिक से अधिक, अधिकतम या अधिक से अधिक कितने होगी, 28। अब कम से कम वाले में ओवरलैपिंग होती है, तो कम से कम वाला समझ लो आप। ये दाएं से बैठा 15वें स्थान पर, दाएं से, कोई दिक्कत। और जो यहां से बैठा है ये कितने, 12वें स्थान पर, बाएं से, कौन, अंकित ये है। और इसका नाम क्या, रोहित, रोहित ये। इनके बीच में बैठा नितिन, कौन बैठा, नितिन। अब ध्यान देना है, बाईं छोर से 12वें स्थान पर अगर बैठा है कौन, अंकित, तो 12वीं पे जो है तो एक कम करेंगे, तो बाईं छोर से ये कितने स्थान पर नितिन बैठा, 11वें स्थान पे। कहां, बाईं से, बाईं से 11वें स्थान पे नितिन। और यहाँ पे एक कम करें, 10वें स्थान पे, बाईं छोर से, बाईं छोर से या बाईं ओर से जो रोहित बैठा है कितने, 10वें स्थान पर। जब एक व्यक्ति का दायां और बायां दिया जाए तो जोड़कर -1 कर देते हैं, कुल व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी 15 + 10 और -1। कोई दिक्कत तो नहीं है। 15 में 10 जोड़ेंगे कितना, 15 में 10 जोड़ेंगे कितना, 25। 25 में -1 करेंगे कितने, 24। टोटल निकल के आया। आज के लिए इतने ही दोस्तों जी, आप सभी पढ़ते रहिए और अपने करियर पर फोकस दीजिए। हो जाता है, मांस की जीभ है, कहीं भी पलट जाती है। अपने करियर से भटकिए मत, अपने आप पर ध्यान दीजिए। समाज क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, उस पर मत ध्यान दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले दिन। जय हिंद, जय हिंद।